पिछली बार हमने जो पढ़ा है उसका हम पुनरावर्तन यहाँ पर हम देख रहे हैं। सबसे पहली रचना थी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना। ज्यामितीय रचनाएं रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना। रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए यहाँ पर देखिए हमने दो अलग अलग रंगों से बिंदु लगाए हैं। हरे से हरे चाप खींचे और दोनों जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पे एक लंबी रेखा खींच दी थी। हमारी दूसरी रचना कोण का समद्विभाजक खींचना। कोणों का समद्विभाजक खींचने के लिए हमने क्या किया था, एक कोण बनाया था और यहाँ पर जहाँ पर बिंदु दिख रहा है वहाँ पर एक छोटी सी दूरी लेकर हमने दो चाप खींचे थे। दो चाप खींचने के बाद हमें जो निशान मिले थे वहाँ से हमने चाप खींचकर बिंदु को जोड़ दिया था। अब हमारी तीसरी रचना त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक खींचना। यहाँ हमने तीनों चापों को तीन अलग अलग रंग से दिखाया है। सबसे पहले लाल रंग वाला चाप देखिए, छोटी सी दूरी लेकर हमने दो निशान बना दिए। अब उस दूरी को वहाँ से हमने बढ़ाकर दो चाप लगाए जो लाल रंग से आपको दिखाई दे रहे हैं और उसको हमने दोनों बिंदुओं को स्केल से जोड़ दिया। इसी प्रकार काले बिंदु देखिए, हरे बिंदु से दो चाप लगाए और हमने उसको जोड़ दिया। इसी प्रकार काले वाले चाप भी लेकर जोड़ दिया और बीच में जहाँ मिला तीनों संगामी है, आय नाम दिया गया उसे। चौथी रचना है हमारी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचना। भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम भुजा को दो भागों में बांटते हैं। भुजा को दो भागों में बांटने की रचना आपको चांदे से करनी है। दो चाप मैंने आपको ऐसे ही दिखाए हैं और चौथा चाप आपको तीसरा चाप गोला प्रकार से लेकर दिखाया है। आपको सभी चाप गोला प्रकार से ही बनाने हैं और पेंसिल से ही बनाने हैं जैसा आकृति में दिख रहा है। पहले मैंने नीचे के दो बिंदु लिए हैं और रेड कलर का चाप आपको दिख रहा है, दोनों लगा के जोड़ दिए। आप इसे गोला प्रकार से बनाएंगे। फिर मैंने ऊपर की भुजा के दो बिंदु लिए हैं, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। इसी प्रकार दोनों चाप खींचकर इसको जोड़ दिया है। ये चाप गोला प्रकार से किस प्रकार लेंगे मैं आपको दिखा रही हूँ। गोला प्रकार में हम इस भुजा की तीसरी भुजा की आधे से अधिक दूरी लेंगे। आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाते हैं बच्चों। ये ऊपर ये नीचे। फिर दूसरे बिंदु पर लेकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे और इसकी भुजा को भी हम जोड़ देंगे और हम देखेंगे कि ये तीनों भुजाएं भी त्रिभुज के अंदर एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। इसका मतलब त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक भी एक ही बिंदु से गुजरते हैं। अब प्रश्न संग्रह देखिए। पहला प्रश्न, दूसरा कोणों का समद्विभाजक खींचना। छोटी सी दूरी ली, लाल बिंदु पर रखकर मैंने लाल चाप खींचा, हरे बिंदु पर रखकर हरा चाप खींचा। आपको लाल और हरा चाप नहीं खींचना है, पेंसिल से ही खींचना है। ये आपको दिखाने के लिए बनाया गया है। तीसरा अधिक समकोण है। समकोण में भी दो चाप मैंने खींचे हैं, एक लाल से एक हरे से। अब यहाँ पर हमें एक अधिक कोण त्रिभुज बनाकर उसके तीनों कोणों के समद्विभाजक खींचना है और तीनों कोणों के समद्विभाजक खींचने के बाद देखना है कि उसका जो इन सेंटर आय है, संगामी बिंदु, वो कहाँ मिलता है। तो इन तीनों को बनाने के बाद हमें जो संगमन बिंदु मिला है आय, त्रिभुज के अंदर ही मिला है। उसके बाद अगला है एक समकोण त्रिभुज बनाकर उसका संगमन बिंदु ढूंढना। तीनों कोणों का समद्विभाजक खींचा हमने, तीनों अलग अलग रंगों से दिखाया है। ये लाल रंग से दिखाया है, ये हरे रंग से, और तीनों रेखाओं को जब जोड़ते हैं तो इसका संगमन बिंदु भी हमें दोनों का त्रिभुज के भीतर ही मिलता है। अगला प्रश्न है भुजाओं के समद्विभाजक खींचकर समकोण में वो कहाँ है वो देखना। भुजाओं का समद्विभाजक खींचना आपको आता है। आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। इसी प्रकार हम लाल रंग के दो बिंदु लिए और एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लेकर खींच दिया। फिर काले रंग के मैंने दो बिंदु लिए, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, दोनों तरफ खींच दिए और तीनों को जोड़ दिया। सभी भुजाओं को जोड़ने के बाद इस तरह से
गोला प्रकार से बनाना है इसको, हाथ से एक भी चाप नहीं बनाना है। जोड़ दिया। यहाँ पर तीनों बच्चों के किसी भी माप का त्रिभुज बनाया हमने, और त्रिभुज बनाने के बाद हमने गोला प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेकर, दो बिंदु लेकर, गोला प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगाया। इसी प्रकार यहाँ से भी एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगाया। तीनों भुजाओं से हम उसी प्रकार करेंगे। इसमें से भी एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगाएंगे। और तीसरी भुजा, नीचे वाली भुजा से भी सेम वही करोगे। दो बिंदु लेंगे, फिर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, और इनको भी जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमें खिलौने की दुकान मिल जाती है। ये खिलौने की दुकान है। और फिर हम उसके बाद उसका परिवृत्त बना देंगे। इस प्रकार ही हमने प्रश्न संग्रह 1 हल किया था। अगर किसी का पूरा नहीं है तो वो पूरा कर लेंगे।